नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज एपिसोड काफ़ी धमाल वाला था। केंजल ने एक बड़ा मूव चला है जिसका रिजल्ट इमीडिएटली आ गया। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, मगर आपके रिव्यूज़ आए हैं जो सुनने बड़े ज़रूरी हैं। तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज़। हेलो अंशु जी, नमस्ते। पूर्वी बोल रही हूँ। इंसान कितना बेवकूफ़ हो सकता है या फिर इंसान कितना एरोगेंट हो सकता है, आपको पता है? याद है ना आपको? उस दिन हमने पहली पहली बार मिले थे जब अनु और अनुज मिले थे, अनुपमा और अनुज। तब जिस तरह से वो अनु 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 कर रहा था, तभी हमने बोला था कि ये बिल्कुल एरोगेंट हो गया है और इसमें वनराज के गुण आ गए हैं। बिल्कुल वनराज की संगत में रह रहकर जैसे इंसान बिगड़ जाता है। हम बोलते हैं ना, एक सेब खराब हो पूरे सेब को खराब कर देता है। तो अनुज भी वैसा हो गया है। तो ये बात मुझे बिल्कुल सच्ची लग रही है। आज का एपिसोड नहीं देखा, लेकिन आपने कल बताया था कि वो तोशु को छोड़ने वाला है करके। तो वो सुन के मुझे बहुत हैरानगी हुई। जो थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि अनुपमा ने जो जो सहन किया है, वो क्या क्या किया है, और वनराज को जो लेक्चर झाड़ा था, तो वो कुछ भी नहीं सोचा और सिर्फ परी के लिए उसने तोशु को छोड़ दिया। लेकिन अनुपमा को सुनने के लिए, सुनाने के लिए रख दिया। मुझे पेन होता है अंदर से, बिल्कुल पेन होता है कि इतना बुरा लगता है कि जैसे जिस इंसान को अनुपमा ने टूट के चाहा, उसी इंसान ने अनुपमा को इतना बड़ा धोखा दिया। एक और वनराज है जिससे कोई अपेक्षा नहीं है, उसने तो धोखा दिया ही दिया है। और इस तरफ अनुज है जो वो भी अनुपमा का दुख और धोखा दे रहा है। आगे फ्यूचर में स्टोरी क्या टर्न लेती है ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि फिलहाल मेरा देखना बिल्कुल बंद हो चुका है। हम कहीं ना कहीं बहुत बिजी है। मैं अपनी जॉब में भी बिजी हूँ और साथ में ट्रैवलिंग में भी बिजी हूँ। तो समझ में नहीं आता कि कब अनुपमा देखूंगी। शायद घर जब पहुंचेंगे 2 महीने के बाद, तब शायद देख पाए। लेकिन तब तक तो स्टोरी कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। लेकिन जो रूमर्स मैं सुनती हूँ मेरी ऑफिस कलीग से, वो बोलते हैं कि वो शायद अनुज और अनुपमा एक हो जाएंगे। तो ये सोचकर मैं ये सोच रही हूँ कि अभी एजेंट कभी भी नहीं, कि अनुपमा को अब अनुज के पास वापस नहीं लौटना चाहिए। चाहे उसके हृदय में प्यार हो, लेकिन वनराज के पास इतना धोखा मिला, फिर वो वनराज के पास वापस गई। हाँ, वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए वो जाती थी, वो बात अलग है। लेकिन वैसे वो वनराज के पास गई नहीं, वैसे ही अनुज को उसको छोड़ देना चाहिए। श्रुति अनुज को अपनाए नहीं अपनाए, आध्या अनुपमा को अपनाए नहीं अपनाए, लेकिन अनुपमा को अनुज के पास वापस नहीं लौटना चाहिए। उसको अब उस पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। कि कितनी बार, और अनुज तो मुझे यही लग रहा है कि बिन पैदे का लोटा है वो। यहाँ से वहाँ लुढ़कता रहता है। कभी माया की ओर चला जाता था, कभी बरखा की ओर, कभी मालती देवी की ओर, और अभी आध्या की ओर, अभी श्रुति की ओर। तो वो बिन पेंदे का लोटा हो गया है। तो उस पे तो अनुपमा को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और अनुपमा को इनफ एक्सपीरियंस हो चुके हैं। तो इतने एक्सपीरियंस के बाद वो अपनी जिंदगी को संवारे, खुद बड़ी बने। तो ये सारे जो आज इतने बड़े बनकर उसको बता रहे हैं, अपनी अपनी औकात बता रहे हैं की अनुपमा को, और उसको, उसके वजूद को। तो उससे ऊपर अनुपमा अगर उठ जाती है या राइटर्स उसको खड़ा करते हैं, तो ये सहारे उसके नीचे आ जाएंगे। तो जो सीरियल का टाइटल है अनुपमा, वो सही मायने में सार्थक होगा, ऐसा मुझे लग रहा है।
आप क्या सोचती है, क्या कहती है, ये ज़रूर बताइएगा। आपके मैं वीडियो सुन लेती हूँ तो उससे थोड़ा बहुत मुझे पता चल जाता है जो भी चल रहा है। लेकिन उसमें भी लिमिटेशन आ गई है कि उसमें भी कभी कोई वीडियो दे सुनी, कभी वीडियो नहीं सुनी, वैसा हो जाता है। मैं अपने जो भी हंग्री स्पिरिट्स के सारे जो व्यूवर्स और मेरे जो फ्रेंड्स बने हैं नए-नए, वो सबको मैं हेलो कहती हूँ। सॉरी, मुझे इतने सारे नाम याद नहीं है। महिमा जी है, कुसुम कुमारी जी है, विनोद कुमारी जी हैं और राधिका जी हैं। मुझे बिल्कुल बस ये 4 ही नाम याद है। आई थिंक ख्याति जी है एक। तो बस इतने 4-5 नाम ही याद रह गए। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक नया ग्रुप बन रहा है, उसकी भी एक बड़ी खुशी है। चलिए, मिलती हूँ मैं आपको। बाय-बाय। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो बड़ा अजीब सा था। आज के शो में जैसे अनुपमा का तो डेफिनेटली उसका था कि वो कायम थी, उसने अपने उसको तोशु को जेल भेज दिया। जेल में भी हमने देखी, दोनों की बातें सुनी। तोशु को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तोशु को कि मेरा दर्द, मेरा मेरा ग्रीन कार्ड, मेरा ये, मैंने चोरी की तो सज़ा भी तो मिलेगी, इस बात का एहसास भी नहीं है उसे। उसको बस इमोशनली अभी भी अनुपमा को ब्लैकमेल ही कर रहा है कि कुछ तो भी करो। उसको ये लग रहा है, उसको एक ही बात है कि अनुज को कॉल करो या अनुज से, क्योंकि जेल तक पहुंच गया, प्रूफ भी मिल गया, तो रखेगी। पर छुटने का एक चांस वही है कि अनुज को कन्विंस करो, मम्मी आप ही कर सकते हो। उसको ऐसा लग रहा है। उसे सोचा भी था कि अनुज खुद आ जाएगा। तो यहाँ पे वो उसका देखा, और फिर जैसे उसने बहुत लास्ट तक कोशिश की है मम्मी को रोकने की, बोलने की, अपनी बात बताने की, परी का वास्ता दिया, सब दिया, पर अनुपमा ने जैसे उसका हाथ छुड़ा लिया, उसको लगता है कि ये सजा ही उसको, उसका बेटे को सुधार ला सकती। तो वो उसकी कोशिश है, उसकी गलत नहीं, अनुपमा सही है कि उस हमेशा होता है कि सजा इंसान को सुधार देता, अब तक माफ़ी करता है। पर ये बहुत इन्हें जो तोशु है ना, जैसे अनुपमा ने हाथ छोड़ा उसका, तो तोशु के बिल्कुल पॉइंट बदल गए। तोशु ने फिर से कहा दिया, आई टू मम्मी, आपको शर्म आनी चाहिए, मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो। फिर क्या, ये लड़के से क्या उम्मीद कर सकते कि जेल में रहने के बाद ये अपने सुधरने की कोशिश करेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं। अब कितने साल सज़ा मिलेगी ये सब पता नहीं ना। अनुपमा ने घर ना, और अनुपमा जैसे आज किंजल और इसका अनुज की बातें सुनी। इसके पहले बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया अनुज ने, बहुत अच्छा लगा वो सीन कि बच्चों में बहुत अच्छे से बच्चों की तरह बात करके अच्छा लगा। वो एक कोशिश अनुज की बहुत अच्छी लगी। आद्या को नहीं समझा पाया ऐसा, हाँ वो हंसी आ जाती है। दूसरी बात है कि किंजल और अनुज की बातें तो किंजल ने आज अनुज के मन में डाल दी। किंजल ने वो बात मन में डाली, किंजल हमेशा जाने अनजाने में गलत ही करती है। एक बार भी नहीं सोचा कि वो कितना प्यार करता है तो छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा, या उसे जानबूझ के बताया नहीं बताया नहीं मालूम, क्योंकि अभी वो क्लियर नहीं होती। क्योंकि उसके बाद उसने वही सोच रही वो कि मुझे संभालना है, मुझे कैसे संभालूं, मम्मी को क्या, ये जो बातें कर रही उसका अजीब से गोल गोल। काव्या और डिम्पल के साथ भी उससे दो तरफा बातें की, दो टाइप की बातें। तो यानी वो ये ऐसे खिलाड़ी ऐसे है कि इसको करना कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं करना, पर अनजाने जान अनजाने में गलत फैसले, गलत बातें, गलत समय पे गलत बातें करना, यही किंजल की आदत है, ये नेचर है शुरू से। अनुपमा से प्यार करती है पर अभी इस्तेमाल कर रही है, दिखता है मैं इस्तेमाल कर रही है, पूरी तरह से अनुपमा को यूज़ करना चाहती है। पर शुरू से इसका यही रहा कि हमेशा गलत बातें, कभी भी फ़ोन करके मम्मी को बुला लेना, फिर वो प्रेगनेंसी हो, डिलीवरी हो, या परी की तबीयत खराब हो, हमेशा हमने देखा हमेशा उसका। तो यहाँ मुझे वही लगता है कि ये जो किंजल का है ना, आज किंजल ने गलत किया अनुज के पास ये बातें करके, क्योंकि अनुपमा कभी नहीं चाहती थी कि अनुज कुछ ऐसा करे, क्योंकि उसने पहले ही क्लियर किया था अनुज से। वो चाहती है कि उसको सज़ा मिले, तो वो उसका था फैसला। अनुज को उसने कहा, अनुज को इमोशनली उसने ब्लैकमेल कर दिया। उसने अनुज को एक बात हाईलाइट कर दी कि माँ सच और संतान में से बड़ी मुश्किल होता है सच और संतान में से किसी एक को चुनना। तो अनुज को वो बात बड़ी हाईलाइट हो गई, तो कहीं ना कहीं ये बात आद्या पे भी लागू होती है, जो उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट किया। फिर उसका परी का भी बात, उसने ये भी, और उसने ये भी कहा कि अनुपमा को रोज़ अनुपमा मरेगी,
जितने दिन तोशु जेल में रहेगा उतने दिन अनुपमा रोज मरेगी, रोज जिएगी, रोज मरेगी, रोज। तो वो अनुपमा की तकलीफ उससे नहीं देखी जा रही, उससे उसका इंटेंशन गलत में था, पर हाँ तरीका गलत है, थोड़ा सा जल्दी कर दिया। जहाँ 1-2 दिन और 2 दिन बाद भी बेल हो सकती थी, 1 दिन बाद भी बेल हो सकती थी, उसी दिन क्यों? तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी। 1 दिन तो 2 दिन तो तड़पना था, पुलिस के डंडे तो पड़ने थे। माँ डंडे नहीं मारती क्या पुलिस, पता नहीं। खैर सबूत उसके खिलाफ है तो डंडे किस बात के मारेंगे, ये भी है। तो थोड़ा सा 1-2 दिन तो उसको बनता था जेल में, ऐसा मुझे लगता। पर ये अनुज ने थोड़ी जल्दबाजी की ऐसा लगा, पर इंटेंशन गलत नहीं है उसका, अनुपमा के लिए सोच रहा है। और कहीं ना कहीं परी का भी है, तो वो जब अनुपमा अभी जाएगी ना गुस्से में अनुज के ऑफिस में, तो यही बातें उनकी होगी, तब अनुज शायद अपनी बात समझा पाएगा कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए किया। पर उसमें कहीं ना कहीं परी की नफरत भी आती है, या तो परी अनुपमा से नफरत करती है, या तो फिर अगर वनराज शाह बिगाड़ता और बा बिगाड़ती तो बा वनराज शाह कुछ भी मन में डाल सकती थी अनुपमा के लिए। पर हाँ किंजल ऐसा नहीं होने देती, क्योंकि उसको पता है कि अनुपमा परी के मन में अनुपमा के लिए नफरत है, यानी सब कुछ खत्म जैसा है उसके लिए। उसको पता है कि मम्मी मेरे लिए क्या मैटर करती है, परी के लिए क्या। तो यहाँ डेफिनेटली वो नफरत करती तोशु से। बाहर जाती, स्कूल में जाती, सब ताने सुनना पड़ता, ये सब बातें जब होती ना, तो नफरत करती कि मेरे पापा चोर है, मेरे पापा ने चोरी की। तो ये सब बातें अगर सामने आती तो ये अनुज को कहीं ना कहीं अनुज समझेगा इस बात को, ये बता पाएगा अनुपमा को कि नफरत में बच्चे कैसे बड़े होते हैं। वो ट्रोमा, ये सब दर्द वो बताएगा तो कहीं ना कहीं अनुपमा समझेगी, और ये बात हाईलाइट होगी आध्या के लिए कि आध्या का नफरत की वजह है, वो सब अनुपमा को भी समझा पाएगा, या फिर अनुपमा समझेगी, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि प्रोमो के अनुसार अनुपमा को टास्क था तो भी उसने खुद कहा कि मुझे उसको सुधारना है, ये दर्द मेरी वजह से मिला है तो दवा भी मैं ही दूंगी, और वो जो सपना है वो तो सपना है, पर ये सपना है ना अनुज के घर का है। अनुज के घर में आद्या के रूम में बैठे हैं, क्योंकि आद्या का जैसे आद्या थी तो वो सपना टूटता है उसका, देखा हमने। और उसके बाद आद्या ये कहती कि तुम यहाँ क्यों, तुम्हारी इस परिवार में कोई जगह नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं है, ये आपका परिवार शाह परिवार है, आप वहाँ जाइए। तो ये जो बोलती है तो यहाँ घर से रूम के बाहर निकालती है उसे और जाने के लिए कहती है, और उसके मुंह पे दरवाज़ा बंदती है। और वहाँ पे अनुज का फिर वो उसका ये कहना कि मेरा दर्द है, मैंने दिया दर्द है तो दवा भी मुझे करना। तो यहाँ मुझे लगता है कि वो ऑफिस वाला बैठ के सपना नहीं देखा, वो घर गई है। अब वो घर में रुकेगी नहीं रुकेगी पता नहीं, पर यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आद्या को सुधारने की कोशिश है। इस बीच में ट्रैक भी चलेगा, शादी का ट्रैक भी कल श्रुति ने क्लियर किया कि शादी का ट्रैक है, अनुज आद्या और अनुपमा के बीच का भी है रहेगा, और बहुत से ट्रैक बाकी है। उसने कहा ना अनुज और अनुपमा के बीच का भी ट्रैक चलेगा साथ में, तो उसने कहा ये सब होने वाला है, तो शादी का ट्रैक तक बात जाएगी, ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे अनुपमा यानी आद्या को अभी इसके बाद तोशु को जो है, तो तोशु तो मुझे नहीं लगता कि तोशु सुधरेगा। हाँ तोशु जब तक खुद नहीं चाहेगा सज़ा मिले ना, पर केस डिसमिस हुआ है, बेल मिली है, और वो उसको जब तक बेल होती तब तक ना ग्रीन कार्ड रहेगा उसके पास, ना ही उसके पास उसको न्यू ईयर के पास जाने का भी कोई मौका नहीं, उसको घर पे ही रहना पड़ेगा, ना ही काम मिलेगा तब तक कुछ नहीं, तब तक उसको वो सज़ा भी है, वो भी एक सज़ा ही रहेगी। और यहाँ पे देखते बाकी का क्या करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा मुझे लगता है कि अभी केस बाकी है, सिर्फ बेल मिली है, वो शायद परी के लिए और अनुपमा के लिए बेल दी है। वहाँ पे शायद अनुज अपनी बात समझा पाए, झगड़ा तो है दोनों का, मान को कैसे सामने आना, अगर आएंगे नहीं सामने आमने सामने तो ये अगले वाला ट्रैक कैसे आएगा। तो यहाँ पे वही एक दिखाया ऐसा मुझे लगता है। और बाकी का देखते भी क्या होता है शो में, तो आगे चल के। पर किंजल है, किंजल के पे बहुत सारे सवाल उठते हैं अभी, और श्रुति का गाना ऐसा क्या ऐसे उसके साथ डांस करने के लिए था क्या, वो भी हाईलाइट नहीं हुआ। और रही बात है कि सबकी एक शिकायत फिर से अनुपमा से, जैसे यानी अनुज से कि उस समय अनुपमा के समय बेल के समय तो वहाँ पे एक दो हालात, उसके हालात ऐसे थे कि किसको पहले प्रायोरिटी दे, यानी यहाँ जाए वहाँ जाए। उससे क्लियर कहा था कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आद्या है, और वहाँ पे वो बीमार है। वो ठीक है, अभी एक बात और क्लियर नहीं हुई है कि जो बेल अगर
दीपू ने कराई है, पैसे अगर बेल के पैसे दीपू ने दिए, जो भी दिया है दीपू ने, तो फिर वो फ़ी वाली बात कहाँ से आती है? तो वो भी तो फिर दीपू से मांगना चाहिए था ना, क्योंकि वहाँ पे अनुज था ही नहीं। तो ये अनुज को क्यों कॉल करके फ़ी की बात की? तो यहाँ वो थोड़ा भी क्लियर हुआ नहीं, वो क्यों क्लियर करेंगे? बहुत से बातें ना शो में क्लियर होती नहीं ना, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आता कि हम क्या बोले। कभी कभी ये भी हो जाता है, इसलिए हम लोग आपस में बोलते हैं ऐसा। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी, महिमा, नमस्ते, प्रणाम। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, कुछ ख़राब भी लगा। अच्छा लगा कि इसलिए कि यशदीप जी और अनुपमा दोनों मिलके ही जाते हैं लेकर पारितोष को जेल लेकर जाते हैं, पूरा एविडेंस दिखाते हैं कि यही लड़का चोर है। और उसके बाद फिर मेरी मम्मी वो भी सारा बात एग्रीड करता है, मतलब बताता है कि मेरे पीछे चोर लगे हैं, तो सब सारा बात अपने ऊपर अप्लाई लेता है। तो उस वजह से वो तो चीज़ सही हो गया। वो अनुपमा उसे मिलने जाती है, उसे छोड़कर हाथ वापस इधर आ जाती है, वो भी चीज़ अच्छा लगा देखकर। दूसरा जगह कि जब बच्चे परी और सारे बच्चे लोग बात करते हैं, उसके दोस्त के परी की दोस्त लोग आके बोला ना कि तुम्हारे पापा तो जेल गए। ये चीज़ अनुज का अच्छा लगा कि श्रुति को छोड़कर ये सारे बच्चों से मिलना, सारे बच्चों से बातें करना और समझाना कि इस तरह से है। तो जब अनुज कपाड़िया आप सारे बच्चे को, इस बच्चे को कन्विंस कर सकते हैं, तो आध्या को क्यों नहीं बता सकते हैं? जब ये शास के बच्चे को आप इतनी अच्छे से टेकल कर रहे हैं, परी को समझा रहे हैं, यहाँ तक कि समर के बच्चे को और सबके बच्चे को समझा रहे हैं कि ऐसा होता है। ईशानी के लिए ईशानी ने बताया कि मेरी मम्मा तो मुझे सारा दिन डांटती ही रहती है, तो वो भी बताया कि ऐसे करने से ऐसे होगा। तो मैं ये सच में ये जानना चाहती हूँ कि जब वो सारे बच्चों को इतना कुछ सिखा रहा है, इतना कुछ समझा रहा है, तो कम से कम एनालाइज भी करें। और तो और कैंटीन में जाकर श्रुति को पिलाना नींबू जूस की, इसको पियो ठीक लगेगा, तो एज यू विश कि उसको ठीक लगा। उसे अपनी गाड़ी में बैठा कर लेके जाना घर, वो भी चलो मानती हूँ कि फियांसी है तो ले जाना बनता है, तो उसे लेकर गया। ये नहीं कर सकता था कि किंजल इन लोगों को देखो, मैं वहाँ पे कोशिश करता हूँ छुड़ाने का, अनुपमा के साथ जाता, लेकिन नहीं गया। और मानना पड़ेगा, ये चीज़ देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है किंजल के ऊपर। मानती हूँ कि एज यू वाइफ है, एज उनकी फैमिलीज़ है, तो मैं ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जब आपकी वो वाइफगिरी आप दिखा रहे हैं कि वो मेरा पति है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, हैन देन मतलब काव्या को और डिम्पल को बताती है, तो डिम्पल खुद कहती है कि मैं तो मेरे पास तो मेरा पति ही नहीं है, मैं उस तकलीफ से गुजर रही हूँ। आई न्यू इट कि डिम्पल का दर्द समझ में आता है, लेकिन पारितोष एक चोर होकर अपनी माँ के ऊपर ब्लेम साइड लगाकर, उसको अभी भी शर्म नहीं है और जेल में कहता है आई हेट यू ममा, आई हेट यू ममा। तो क्या माँ को ये सुनने के लिए चाहिए कि बच्चे अपने माँ को ये बात कहे आई हेट यू? वेनेवर पता नहीं क्या बच्चे चाहते हैं अपनी माँ से। ये अनुपमा ही सेट है, ऐसा है कि माँ का इतना स्ट्रगल और इतना कुछ जानने के बाद भी बड़े बच्चे, जो बड़े बेटे हैं, इस तरह के कांड कर रहे हैं, तो रीज़न ही नहीं है। और सच में मैम, आज की दुनिया ऐसी ही हो गई है। आजकल की चाहे बेटे बहू हो, चाहे वो पति हो, इसी तरह का कांड करते हैं कि माँ कितना भी स्ट्रगल कर ले, पत्नी कितना भी स्ट्रगल कर ले, लेकिन उसका वैल्यू नहीं होता है। और बहुत कम घर में ये चीज़ वैल्यू दिखाया जाता है कि ऐसा है और इस तरह से ही होना चाहिए। और किंजल से तो मुझे इतनी गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर कि वो पारितोष का साइड तो ले रही है थोड़ा बहुत, लेकिन ये नहीं सोची कि बड़ी और मम्मा अलग हो गई
पर मम्मी के ऊपर क्या बीता है? क्या ये सच जाकर नहीं बता सकते कि आध्या के कारण इतना कुछ कांड हुआ था? बड़ी आप समझ क्यों नहीं रहे ये बात को? आध्या के कारण चालू हुआ था ये कांड, ये नहीं बता सकी? अपना घर, अपना पति, अपनी बेटी, वो आपके लिए इन्वॉल्वमेंटेशन है, लेकिन ये नहीं सोचा कि आपकी सास को जो आप माँ बोलती हैं, सब कुछ में सपोर्ट करती हैं, वो कितनी तकलीफ में है। उन्हें कोई पार्टनर नहीं चाहिए, उन्हें कोई हमसफर नहीं चाहिए। और तो और अनु जी गाड़ी चलाते हैं, प्लस बात करते हैं डॉक्टर जवेरी से कि आप ये केस वापस ले लीजिए। क्यों? उस समय आप बोल नहीं सके कि ये फुटेज जो पूरे इंडिया में पूरे जगह फुटेज जो दिखाया गया था, उन पर ब्लेम साइड पेपर पे नाम आया था, वो सब आप कर सकते हैं अनुज कपाड़िया? कि पारितोष के ऊपर नाम डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। क्यों डालेंगे? क्योंकि उसकी करियर का बात है। वो अनुपमा कहाँ गई जिसके आंख में आप पानी नहीं दे सकते थे? वो उसको चोट ना लग जाए, आप हर जगह जगह पे अपना हाथ रखते थे कि कहीं उसको माथे में चोट ना लग जाए, कहीं उसको कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। वो अनुपमा कहाँ गई? अब तो जैसे दिखाया जा रहा है कि वो पूरा बदला ही ले रहे हैं, एकदम कंट्रोलिसी समझते हैं उनको, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि उन पर क्या बीत रही है। जब वो स्ट्रिक्टली होकर उन्हें जेल भेज सकती है, तो उनके मन में ये आना चाहिए कि नहीं, अनु जो करी है वो सही करी है, मैं क्यों छुड़ाऊं। जो वो काम नहीं करवाना चाहती है वही काम आप कर जाते हैं, तो ये बहुत तकलीफ की बात है। और सेकंड थिंग और कहना है मैम कि अभी न्यू प्रोमो आया है आध्या का और अनुपमा का डांस, और वो उसका सपना रहता है, ड्रीम सीक्वेंस रहता है। तो अब उधर का अध्याय चालू है, अब देखते हैं उसका वहाँ का अध्याय में भी कितना स्ट्रगल, उनको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ेगी, गॉड नोज। कहीं तो यार खुशियाँ दिखा दो प्लीज़ यार। स्पाइसी चटनी का भी शायद मुझे दिखता है कि सामने दिखेगा ये पोजीशन। और तो और एक बार मैंने ये भी चीज़ देखा है कि जैसे कि अपने इंस्टाग्राम में पहले दिखाया गया था कि वो एक अपने मेकअप रूम में बैठती हैं और वो पाव और उसके साथ खाती हैं और उसका फ़ोटो क्लिक करके रील्स भेजते, तो उसके मांग में सिंदूर रहता है। लेकिन अभी भी कोई एक नया वॉचर्स की थी, उसमें मंगलसूत्र भी वैसा ही था, गले में और मांग में सिंदूर वैसा था। तो शायद मुझे लगता है कि अनु से ही शादी हुई है दोबारा। तो देखिएगा मैम, शायद गौर करिएगा कि शायद ये बात सच है या झूठ है। तो थैंक यू अंजू मैम, और हमारी सारी बहनों को भी नमस्कार, प्रणाम। और हमारी जो कनाडा से जो दीदी हैं उनको भी नमस्ते, उनको भी प्रणाम। और आपका सच में एकदम फंटास्टिक, और आप बहुत अच्छा बोलती हैं। सो नाइस फॉर वीडियोज़ एंड ऑडियोज़, आई एम वेरी नाइस फॉर, बहुत अच्छा लगता है आपका ऑडियो सुनने में भी और समझने में भी। एप्रिसिएशन। एंड ख्याति दीदी, कुमन त्रिपाठी दीदी और हमारे सीमा दीदी, छोटी सीमा, इन लोग सबकी बहुत अच्छे से होती है। मैं कमेंट में लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा उंगली में बहुत दिक्कत हो रही है लिखने में, इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ उस वजह से। क्योंकि मैंने आपको लोग पहले से कहा था कि मेरा हैंड जल गया है, तो रिटन मतलब दायां हाथ से भी टाइपिंग करने में भी दिक्कत हो रहा है और बायां हाथ भी काम नहीं कर रहा है। तो आई एम वेरी सॉरी ऑल ऑफ यू। नमस्ते अंजू जी, और मेरी सब पे प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड देखा, अनुपमा लेकर चली अपने बेटे को जेल, उसे उसकी गिरफ्तारी याद आ रही है। अनुपमा जाना अनुज जाना चाहता था, लेकिन श्रुति ने हाथ पकड़ लिया। चलो, कम से कम दीपू जी अनुपमा के पीछे गए। किंजल को सब कुछ याद आ रहा है। वाह किंजल, तुम अभी भी तोशो के बारे में सोच रही हो? किंजल, अपने दिल को मजबूत कर लो और परी को संभालो। तुम सब कमज़ोर पड़ जाते हो। सही कहा किंजल तुमने। कि अनुपमा की क्या हालत होगी वो कोई भी नहीं समझ सकता। वेल डन किंजल, सही कहा। माँ को रोने का हक नहीं है। परी के लिए जीना ही होगा। लो,
दे दिया तोसू और सबूत भी पुलिस को, तो ग्रीन कार्ड के काबिल नहीं है। डिम्पी ने सही कहा कि उसका समर तो कभी नहीं दिखाई देगा, तोसू तो दिखाई भी देगा, उसे देखने को मिलेगा किंजल को। तोसू का अभी भी शर्म नहीं है, स्वार्थी, अभी भी अपने बारे में सोच रहा है। एक बार भी उसे परी के बारे में नहीं सोचा, परी के बारे में, किंजल के बारे में सोचा नहीं। वाह, राहुल बच्चों की फिक्र कर रहे हैं, परी को पता चल गया और अब अनुज ने सुन लिया है और अब वो बच्चों के पास गया है। वहाँ अनुज बहुत प्यार से समझाया, ये बच्चे ना बहुत ही भारी है और बहुत समझदार है। सबने अपनी बातें कही। हाँ अनुज, आप उनके जवाब दीजिए, सब बच्चे कितने क्यूट है। सही कहा अनुज ने कि अपनी गलती को परिवार परिवार के परिवार के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किंजल प्लीज़ अनुज को बता दो उस दिन एक्सीडेंट क्यों और कैसे हुआ था, इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग #मान डिजर्व टू बी टुगेदर। वाह किंजल, क्या बात कही है, बिल्कुल सही कहा कि मम्मी को सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। किंजल तुम संभालो परी को और सब सच बोलो, तोशु नहीं सुधरेगा, ये तोशु नहीं सुधरेगा। परी ने कहा था चोरी करो, तुमने कभी भी परी की चिंता की है? खुद को बचाने के लिए परी का यूज मत करो। हर बार गलती माफ़ी हर बार गलती की माफ़ी नहीं मिलती। सेम ऑन यू, तुम कभी नहीं सुधरोगे, कुत्ते की दुम हो। माफ़ी के टाइम तुम भी बिगी बिल्ली बन जाती हो। अनुज को सब कुछ याद आ रहा है। लो, अनुज ने मिस्टर जवेरी को फ़ोन कर ही दिया। 1-2 दिन जेल में रहने देते, तब इस नालायक को पता चलता कि उसने किया क्या है। अनुपमा को सब कुछ याद आ रहा है। सही कहा दीपू जी ने, अभी अभी माँ की लड़ाई लड़ी है, अब परिवार की लड़ाई लड़ने गई है। सच में बीजी को अनुपमा की बहुत चिंता है। बेटे की इतनी चिंता है तो वनराज खुद चला जाता ना, तोशु की जगह जेल। तुम भर दो वनराज बेटे का कर्जा, और बाकी तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। अनुपमा गुंडों को पैसे क्यों दे? चलो, कार्रवाई कल होगी। देख लो तोशु की अकड़, एक पैसे का गिल्ट नहीं है। बेशरम लोगों को भी मात दे गया तोशु। अब अनुज की खैर नहीं, सॉरी, अब अनुज की खैर नहीं। अनुज ये अनु के लिए किया। जब किंजल ने बोला कि मम्मी 100 मौत मरेगी, इसीलिए अनुज ने किया। अब अनु और अनुपमा में बहस होगी, तब मज़ा आएगा। आई होप ये कमीने तोशु की वजह से अनुपमा पर कोई मुसीबत ना आए। अनुज ने ये जो कुछ भी किया उसके लिए एक बार अनुपमा से पूछ लेता। और राजकारी भी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अनुज ने किया अनुपमा को दूर। अनुज ने ये जो कुछ भी किया उसके लिए उसे एक बार अनुपमा से पूछना चाहिए था। ये नालायक कभी नहीं सुधरेगा। ये किंजल ने भी मगरमच्छ के आंसू दिखाकर, अनु की कमजोरी बताकर अनुज के इमोशनल इमोशनल कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि वो सब कुछ सहन कर सकता है, बट अनुपमा को दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि उसने खुद पहले ही इतना बड़ा घाव दिया है अनु को। अनुज का एक्सप्लेन करने का तरीका बढ़िया था, बच्चे मान भी गए। गलत करके जेल में रहने के लिए उसे डर लग रहा है तोशु को, लेकिन अनुपमा बिना गलती के जेल में रही, उसका क्या? गलत किया है अनुज ने। उस दिन तो बैगेज बोल रहा था। गलत किया अनुज ने, उस दिन तो बैगेज बोल रहा था। आज उसी बैगेज के लिए ऐसा क्यों किया? क्या अनुज ने अनुपमा को
अनुपमा के साथ गलत फैसला लिया। और ये अगर अनुज इतना सब करके अच्छा वो अपनी बेटी को लेकर क्यों नहीं कुछ करता है। अगर किसी को बदलना चाहते हो तो आत्या को सही करना, उसको समझाना चाहिए। बोलो गलती खुद करे। और नवाबजादे को शर्म अपनी माँ पर आ रही है। जिंदगी भर माँ को हर्ट करता रहा, जरूरत पड़ने पर माफ़ी मांगता रहा। सेल्फिश। अभी थोड़ी देर पहले ही अनु ने कहा था कि वो कहेंगे कहेंगे भी तो मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हें एक बार सोचना चाहिए था। अनु से बातचीत कर ले कि मैं ऐसा करूं कि ना करूं। जब फैसला अनु के ऊपर छोड़े थे तो अनु के ऊपर ही छोड़ देते। बाकी दुनिया की सबसे घटिया बेटी है, बहन, पत्नी, माँ है। शर्म आती है ऐसी औरत को देखकर। क्या क्या यार, अनुज ने किया था वो तो अनु ने जो किया था वो तो वेस्ट हो गया। अनु ने जो किया था वो वेस्ट हो गया। मजाक बनाकर रख दिया अनुपमा को। दोषु ने हमेशा झूठ बोला है तो ऐसे ही पति का साथ होना ना होना एक ही होता है। अनुज ने खुद अपनी अनु को प्रॉब्लम में डाल दिया है। अब अनुपमा छोटी के मन में से नफरत दूर करेगी। धरे के धरे रह जाएंगे अनुपमा के सपने। जैसे ही उड़ान भरती है वैसे ही उसे गिरा देते हैं। सपनों को सैक्रिफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपनों के साथ भी छोटी के मन से नफरत निकाल सकती है अनु को नया मिशन मिल गया। अभी रेस्टोरेंट वाली तो प्रॉब्लम बाकी है, उससे पहले ये प्रोमो दिखाकर सबको निराश कर दिया। किंजल ने बहुत घटिया काम किया है। अनुपमा को बीच में लाके अनुज को इमोशनल किया और अनुज ने घटिया इंसान तोशु को बेल दे दी। ये सब देख के लगता है तोशु का अब सीधे मर्डर ही होगा, क्योंकि वो तो सुधर तो रहा नहीं है। इवन इसका इतना सब होने के बाद भी ऐसे तो ऐसे शैतानों का मौत ही अंत कर सकता है। किंजल ने अपनी मम्मी की बात ना मानकर तोशु से शादी की और अब तक रो रही है इसके साथ। सच में प्रोमो देख के भी बहुत बुरा लग रहा है कि अनुज को अब अनुपमा और श्रुति अब एक ही छत के नीचे रहेंगे, क्योंकि वो उसका घर दिखाया है, ऑफिस नहीं है। और अनुज का आज इंटरव्यू भी देखा, उसमें कहा कि उसने कहा कि अगर दर्द मैंने दिया है तो दवा भी मैं ही दूंगी। तो अब वो दवा देगी और छोटी के मन से नफरत निकालेगी। आज सच में मजा आ गया। अनुपमा ने क्या वनराज शाह को उसी के भाषा में जवाब दिया है, उसे बोलने तक का मौका नहीं दिया। और ये पाखी ना तो एक अच्छी माँ बन पाई, ना पत्नी, ना बेटी, कुछ भी नहीं। और अपनी माँ को कह रही है कि आप कैसी माँ हो। आज पीजी को अनुपमा की कितनी चिंता है। सच में ये होता ही एक माँ, जिसे दूसरी माँ की दर्द का एहसास। लेकिन अनुज को मिस्टर झवेरी से बात नहीं करनी चाहिए थी और ना ही ये केस वापस लेना चाहिए था। आज अनुज ने अनुपमा को उसी शाह परिवार के सामने नीचा दिखा दिया ये केस वापस लेके। तोशु को इतनी जल्दी बेल मिल गई और वो केस भी रफा दफा हो गया। और अनु के टाइम पे इतना लेट क्यों हुआ फिर? तब तो यहाँ तक नहीं रुका कि अनु को बेल मिली नहीं मिली, उससे पहले ही इंडिया चला गया। क्या बात है अनुज कपाड़े। अब देखते हैं कल क्या दिखाते हैं। आई है अनुपमा उसके ऑफिस में, दोनों में बहस तो होने ही वाली है। अब देखते हैं कल अनुज क्या कहता है अनुपमा से।
लेकिन उसने जो किया वो अनुपमा के लिए किया, ये बात तो पक्की है। अब देखिए आगे क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और अंजू जी आपको भी थैंक यू। आपको भी थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू जी, दिस इज़ रीटा एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अंजू जी, आपने कल के पब्लिक वॉइस में मेरा ऑडियो, परसों का ऑडियो प्ले किया। आपने कल का तो ऑडियो प्ले ही नहीं किया। प्लीज़ लुक इनटू दिस। ये तो टेक्निकल ग्लिच है। मैंने तो ऑडियो अपना पूरे टाइम से ही भेजा था। एनीवेज, कल के एपिसोड में काफ़ी हेवी डायलॉग्स थे एंड इट्स गुड तोशु पकड़ा गया अनुज की मदद से भी, एंड अनुपमा उसे जेल पहुंचा देती है। आज के एपिसोड में देखा कि अनुपमा तोशु को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वो वीडियो भी दिखा देती है, एंड फाइनली तोशु को जेल में डाल देते हैं। अनुपमा फिर भी समझाती है तोशु को, एंड लेकिन तोशु कैसे उसको अनुपमा को कहता है, आई हेट यू मम्मी, आई हेट यू मम्मी। अनुज बच्चों की बातें सुन लेता है और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाता है, किसी तरह संभाल लेता है परी को और बाकी बच्चों को। किंजल थैंक यू बोलती है अनुज को, एंड कहती है कि मम्मी ने तोशु को जेल में तो पहुंचा दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी और सबसे ज़्यादा टूट के बिखर गई होगी मम्मी। अनुज समझता है, उसे भी फ्लैशबैक होते हैं। वो सोचता है जब तोशु पैरालाइज्ड हुआ था तो अनुपमा कैसे परेशान हो गई थी। अनुज सोचता है कि वो उसे कुछ करना चाहिए और वो मिस्टर जावेरी को फ़ोन करता है केस वापस लेने के लिए। वहाँ अनुपमा घर पहुँचती है और पाखी तो शी इज़ अ मिसफिट इन दिस शो, आई फील। वो कैसे बोलती है, कैसी माँ हो, आपका बेटा है और आपने उसको जेल में डाल दिया। अनुपमा अपनी सफाई में बहुत अच्छी तरह से बोलती है कि वो एक बेस्ट माँ है, वो अनुपमा है। प्रीकैप में दिखाते हैं कि तोशु बाहर आ गया है बेल पे, एंड बताता है कि अनुज ने बेल करवाई है उसकी और केस वापस ले लिया है। तोशु की हरकत से उसके एटीट्यूड से पता लग रहा था कि वो तो अभी और भी नेगेटिव होगा और वो भी अनुपमा से और इनफैक्ट नफरत करने लग जाएगा। अनुपमा को जब ये पता चलता है कि अनुज ने किया है तो वो उसके ऑफिस पहुंचती है। यहाँ मैं सोचती हूँ कि अनुज को इतनी जल्दी बेल नहीं दिलवानी चाहिए थी उसे, तोशु को कम से कम उसे कुछ दिन जेल में रहना चाहिए था। लेट्स सी आगे क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली और मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। एपिसोड की शुरुआत हुई शेरनी चल दी चोर को लेकर। अनुपमा को अपना याद आता है सीन जब वो बेगुनाह होकर भी हथकड़ी पहनकर उसको अपने इस कपूत की वजह से जेल जाना पड़ा था। अनुज के चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा है। अनुज आगे बढ़ने को हुआ, चूहिया श्रुति ने उसको रोक लिया। बा का चेहरा अब देखो कितना परेशान है। अब कहाँ गई वो हेकड़ी और बड़ी बड़ी बातें जो अनुपमा के समय कर रही थी मक्कार बा। दीपू चल दिया पीछे पीछे। अनुज श्रुति के लिए गुस्सा कर रहा है। किंजल, तोशु से शादी करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल रही। अपनी माँ राखी देवी की बात मानी होती तो अच्छा रहता, पर नहीं, इश्क का भूत जो सिर चढ़कर बोल रहा था। प्यार वाली शादियों का अंजाम देखो, फिर चाहे वो तुम्हारी शादी हो, पाखी की हो, वनराज की हो या किसी की हो। अरेंज मैरिज में तो कठिनाइयाँ आती हैं, फिर ये लव मैरिज का तो क्या ही कहें। लव मैरिज के लिए जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, उसके लिए तुम क्या हो, कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं हो, ये बच्चों को समझ नहीं आता है। डिम्पी ने भी भागकर शादी की थी, देखा था, भाग गया था डिम्पी को छोड़कर उसका पहला पति। किंजल अपनी जगह सही भी है, पति जो है उसका तोशु। किंजल अनुपमा का दर्द समझ रही है, पर अभी तो बा वनराज पाखी का तांडव भी बाकी है। डिम्पल, तुम क्या लड़ रही हो? एक पति भाग गया, एक की डेथ हो गई और अब तीसरे की मांग का सिंदूर भरने की तैयारी में हो, तो मुश्किल क्या है तुम्हारे लिए? मुश्किल वो होता है जो समर की याद में ही पूरी जिंदगी निकाल देती, तब समझ आता। बिल्कुल सही किंजल, अब तुमको एक माँ का फर्ज निभाना ही होगा, परी के लिए तुमको लड़ना ही होगा। और वाह क्या सीन है, पुलिस इंस्पेक्टर वो सीन देख रही है जो तोशु हार चुरा कर अनुपमा के बैग में रख रहा है। एक माँ अपने बेटे का वीडियो दिखा रही है। वाह, और वाह तोशु वाह, उसको ग्रीन कार्ड की पड़ी है, क्या औलाद है भाई, वाह। उसको कभी लगता ही कहाँ है कि उसने कुछ गलत किया है। तोशु को अपनी पड़ी है, क्या गुजर रही थी जब अनुपमा जेल गई थी, तब उस पर क्या गुजरी थी ये नहीं सोचा था। आज बहुत अच्छा लगा तोशु जेल पहुंचा तो सही। और परी की फ्रेंड ने बताया कि तेरे पापा ने चोरी की तो वो जेल गए हैं। तीनों बच्चे परी के बचाव में आ गए और माही कितने प्यार से कह रही है, उन्हें कुछ नहीं पता है, बदतमीज कहीं की, हूँ ऐसे बोली। बहुत अच्छा लगा सच में ये सीन। अनुज उन बच्चों की बातें सुन रहा था और तोशु की पिक ली जा रही थी जेल में, पर उसके चेहरे पर कोई पश्चाताप के भाव नहीं दिख रहे थे। अनुज ने सही समझाया बच्चों को कि किसी की बात मत मानिए, घर जाइए, अपनी दादी मम्मी की बात मानिए, वो जो कहें उनकी सुनिए। और बच्चों ने कहा हमको कोई कुछ नहीं बताता है। फिर तो कपाड़िया जी के क्या कहने, कितने प्यार से बच्चों को समझा दिया, अच्छा लगा। अनुज ने सही रोका किंजल को। भगवान न करे किसी को भी माँ को सच और संतान में से किसी एक को चुनना पड़े। ये शब्द अनुज के दिमाग में तीर की तरह पड़े किंजल के, और इमोशनल कार्ड खेल गई आज किंजल अनुज के सामने, अनुपमा की फीलिंग्स बता बता कर। ये हमको बहुत शातिर खिलाड़ी लगी आज किंजल, क्योंकि किंजल जानती है कि अनुज कपाड़िया को दुख में नहीं देख सकते अनुज अनुपमा को। और वाह किंजल, कहीं अनुज ने संभाल लिया और कहीं अनुपमा संभाल लेगी, और तुम क्या संभाल पाती हो? कुछ नहीं, सिर्फ इंडिया से परिवार छोड़कर भाग पाती हो। और तोशु का सीन देखकर बहुत अच्छा लग रहा है आज, इसको तो बेल ही ना मिले तब मज़ा आए। और सही किया अनुपमा ने, तोशु से हाथ छुड़ा लिया। तोशु से बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं लग रही है। अनुपमा का सीन याद आता है जेल वाला, तो और घृणा होती है तोशु से। और किंजल का शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब उसने अनुज से कहा था कि तोशु ने मेरी और परी के लिए चोरी की थी। अरे वो ऐसा कैसे कह सकती है? तोशु तुम जेल में ही सड़ जाओ तो अच्छा है। उस अनुपमा से पूछो कि जिसकी गलती ना होते हुए भी हथकड़ी में वो जेल गई थी। आखिर दिखा दी अपनी औकात तोशु ने, आई हेट यू बोल दिया अनुपमा से। अब ये और खूंखार होकर निकलने वाला है, अनुपमा के लिए मुसीबत बनेगा। अच्छी शेम ऑन यू कह रहा है अपनी माँ से, चोरी ऊपर से सीना चोरी। अनुज श्रुति को लेकर जा रहा है पर सारी बातें याद कर रहा है। एक बात कहें, अनुज जितना प्यार अनुपमा को कोई नहीं कर सकता है। पर अनुज तुम अच्छा नहीं करोगे अगर तोशु को तुम बाहर निकाल दिया, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अनुज ने मिस्टर जावेरी को फ़ोन कर दिया है। और अब मज़ा आया पारितोष शाह, पर इस नालायक को एक बार ये नहीं लगा कि मेरी मम्मी जब यहाँ आई होंगी बेगुनाह होते हुए तो कैसा लगा होगा उन्हें। आज तुम्हारे पल्लू पर हमको बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है अनुपमा कि वो हथकड़ी बना। बहुत दिनों से इस सीन का इंतज़ार कर रहे थे। और दीपू का हमेशा पीछे पीछे आना अच्छा नहीं लगता है, साय की तरह पीछे पीछे ही घूमता रहता है। और बीजी समझती हैं कि घर पहुंचकर अनुपमा का क्या होगा। आज अनुपमा को यहाँ आना ही नहीं था, अपने स्टोर रूम में चली आई सबकी बकबक सुनने। यहाँ सब इतने बैठे हैं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है अनुपमा को। सही है, अनुपमा भी सही है। खुद पानी पीने चली तो वनराज ने बॉटल फेंक दी। और ये सीन तो देखने में बड़ी मज़ा आई कि जग से निकाल कर खुद पानी पी लिया। पर यहाँ पर काव्या डिम्पी की हम मक्कारी ही कहेंगे कि कोई पानी नहीं दे सकता है अनुपमा को। सच में सबसे एलर्जी होती है, इनके लिए अनुपमा मरती है, इनके लिए। अनुपमा जो तुमने आज वनराज से बोला हमको अच्छा नहीं लगा। वही सब पुराने सीन, वही बकवास करने आ जाती हो, पता नहीं क्यों। अब कुछ भी इस मैटर पर अनुपमा के लिए बोलने का मन नहीं कर रहा है।
प्री कैप में देखा तोशु आ गया है जेल से छूटकर और कटाक्ष कर रहा है, बोल रहा है अपनी माँ से कि भाग कर नहीं आया हूँ, बेल पर आया हूँ, मेरे अपनों ने तो साथ बेल पर आया हूँ, ये नहीं पता कैसे आया है, अनुपमा के अनुज ने ही छुड़ाया होगा और यही हुआ भी। और कह रहा है कि मेरे अपनों ने साथ नहीं दिया तो अनुज ने छुड़ाया है, पर अनुज तुमने ये सही नहीं किया। और अनुपमा अनुज के पास गई है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello and good evening, Anju ma'am, and to everybody back home at Hungry Spirits. Uh, Today I thought I would shoot again outside as the weather is very bright and good. And I'm fully bundled up because it's very cold outside here. And I love all your reviews and your videos. I watched them, and I apologize if I do not mention anybody's name. Thank you. Thank you for all your lovely and warm messages and concern about my health. The episode today was very emotional, soulful, and heart-touching. It starts with Anupama dragging Toshu towards the jail, and she's going back to flashback when she was arrested. However, I wanted to give a small information. I'm sorry, I don't want to insult anybody, but the makers are really not doing any research. This is not how they arrest a person in America, actually. First, they would ask the person to stay still. They would turn them to their backs, and they will ask them to stay silent, and they will say that they have to say nothing and to hold themselves quietly. They are going to arrest them, they are going to put handcuffs on them, and then is when they handcuff them and they take them. They do not drag them, they do not pull them. They directly hold them towards the car or hold them down. If the person is running, they hold them down on the ground and then inform them and arrest them, and then they take them. So all the research was not done really well. Please, makers, if you are portraying a show in a foreign country, at least research about that country. The uniform is wrong, the rules are also wrong. They just do not put you directly into the cell. They first file a case against you, then they change your dress and then take a mugshot. So while Anupama is gone down memory lane of the day she was arrested, she's taking Toshu along with her to prison, and Anuj wants to go behind her, but Shruti holds him back, is because she's tipsy, so Anuj cannot go, but Deepu's mom signals him to go, so Deepu goes along with Anupama, and over there they show that the police officer is looking at the evidence of the robbery on that day, and then immediately after that they show Kinjal crying, and she's confused she says knowing my husband is wrong, but he's my husband. And she goes back to her memories of the time she was happy with Toshu, all her happy times, and she's really upset and doesn't know what to do. Then Kavya and Timpi come and they console her and tell her that we are there. And then she says, from now on, I know Toshu won't come back, but however, I will be a good mother just like Anupama and look out for my daughter. And then they show the scene of the children teasing Pari that her dad is a thief and they've taken him to jail, and how the small little ones, they're so cute. All the little ones will come and support their big sister and say, go away from here, rude kids. And then Anuj comes cutely
and Anuj, talks with the kids and tries to, play with them and change their minds and gives them a little bit advice. And then Kinjal comes and Kinjal sees this, and then Kinjal says that, it must be very difficult for mom to arrest Toshu because that's her older son, and she loved her son, so how much pain she must be going through the every day that Toshu stays in prison. And then Anuj gets some realization, and they're back at the prison. The officer is taking Toshu. Once again, the officers do not pull you like that and take you. Your hands are always cuffed behind. You will be in an orange dress, and then you will be taken to your cell before your mugshot. And mistake once again, Toshu, you do not call a police officer ma'am in America. You have to call her officer. Too many mistakes. So back in the cell, the officer tells her that we've now filed a case against him. He'll stay in the cell till we do the other formalities, and you have a minute to talk to him. But usually in the cells over there, only the lawyer can go and talk unless he has a lawyer. Otherwise, family is not allowed to speak to the prisoner when they have already booked him in a case. Anyway, I don't think they think we would look too much into all these details. So then Anupama tells Toshu of why he's doing this, and then he cries and says, I'm sorry mom, I'm doing this for my daughter Pari. And she says, how many times you'll say, when you were doing wrong, when you were borrowing money, when you were drinking, when you were roaming, didn't you think of your daughter at that moment? Now you are thinking of your daughter, so you have to pay for your sins. You just cannot be going and saying, I'm sorry. And then Anupama is explaining to him about all his wrongdoing so far, and always he keeps doing wrong and keeps apologizing but doing wrong, and there's never a reformation, there's never a change in his behavior. And then he says, but mom, I did all this for my daughter Pari's sake. And then she says, do not keep saying you did it for your daughter's sake. Did you think about your daughter when you got involved with such people, when you borrowed money, when you stole? You never thought about your daughter. Now you're suddenly just thinking about your daughter. You're never going to change, and you'll never learn a lesson. So this is necessary. You need to pay for your crimes. And then he'll say, mom, I'm sorry. He'll be begging her, but she leaves his hand and she goes, and he says, I hate you, mom. You're a bad mom. How could you do this to me? And then Anupama goes out. She's panting. She's petrified. And she's like really like, torn apart. And she looks at Tasari to wipe her face. And then she remembers how she used to wipe Toshu's face when he had a paralytic attack, and how tense she was then. And she is alone, and suddenly Deepu comes and says, I do not know what to say at this moment. She'll say, that's okay, can you please leave me alone for a moment? And he says, fine. And then she goes away. His mom calls, Deepu's mom, and she asks him everything is okay with Anupama. He says, no, as a mother she fought her battle now. Now she has to go home and fight with the family. And so while Anuj is going back home in his car with Shruti, he remembers a moment when Anupama was very tensed when Toshu had a paralytic attack. And then he thinks, what can I do for Anupama at this moment? And then he calls up the that jeweler whose jewels were stolen, and I think he's talking about getting a bail bond for Toshu.
And then Anupama goes back home. Vanraj is furious. Anupama says, all those dialogues, I'm bad mother, this mother, that mother. Do you have anything new to say to me? If you don't, stay quiet. Then she'll say, I have put a complaint against the goons also, and Toshu is going to serve in prison for some time until the decision goes to court. I do not know when he'll come out. Then Paki says, oh, how could you do this? You're a bad mother. Then she'll say, no, I'm a good mom. I'm a super mom. I'm Anupama, the best mom. And then it goes to the pre-cap. Sorry, I forgot to mention. Yeah, Vanraj says, are you going to pay the loan to the goons back with your poor waitress salary? And then she says, no, why should I pay his loans? That's his loan. He should pay it. And then it goes to the pre-cap where Toshu walks in like a big boss and says, oh, I've come on bail. And Anuj called the jeweler and he he's taken me out in bail. And then they show Anupama sitting in front of Anuj. So to my opinion, I feel as a mother she did right. It's because I also many times tell my son that if he touches, my son is only 10 years old, but sometimes they see many wrong things on TV and everything, and they want to touch and ask curious things about girls. I keep telling him, if you do anything bad to the girl, I will send you. I'll call the police. I'll call 911 on you. So yeah, I feel Anupama needed to do this. Otherwise, Toshu would never ever reform himself. It was a very tough decision, but a mother needs to take a stand. She just cannot be covering her faults of her children. Otherwise, she's not a mother in a good sense. So yeah, full of drama today. Now tomorrow, a promotion of the dream sequence of Anupama dancing with Aradhya. It's a dream sequence and she's in Anuj's house. Thank you, Anju ma'am. Thank you to all. Love you all. Good night. हेलो अंजू मैम, नमस्ते। और मेरी सारी फ्रेंड्स को भी बहुत बहुत नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज का एपिसोड अच्छा था। आज अनुपमा ने तोशु को अरेस्ट करवाकर अपने ऊपर लगे सारे इल्ज़ाम मिटा दिए। जेल जाते हुए वनराज भी सामने नहीं आया क्योंकि उसे डर था कि पुलिस उसे भी जेल में डाल सकती है एक क्रिमिनल को सपोर्ट करने के लिए। तोशु जेल जा रहा है लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुधरने वाला। तोशु ना अपनी गलती सुधारेगा और ना खुद सुधरेगा। वो तो अनुपमा पर ही ब्लेम लगाएगा क्योंकि उसमें वनराज की परवरिश है। शाह हाउस कुछ नहीं करने वाला तोशु के लिए, बस अनुपमा के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहते हैं। आज अनुज का बच्चों को समझाना अच्छा लगा। वो कोई उपदेश नहीं, बस बच्चों से बच्चों जैसी बातें कर रहा था। आज किंजल ने भी आखिरकार अनुज को इमोशनली ब्लैकमेल कर ही दिया। वो जानती थी कि अनुपमा अनुज का वीक पॉइंट है। किंजल को अगर अनुपमा की इतनी ही चिंता थी तो एक्सीडेंट वाली बात अनुज को क्यों नहीं बताई। प्री कैप में अनुज ने वही गलती कर दी। जब अनुज ने ये फैसला अनुपमा पर छोड़ा था तो क्यों उसने अनुपमा से कंसर्न नहीं किया। अब तो ये शाह परिवार अनुपमा का जीना मुश्किल कर देंगे। अनुपमा अनुज से मिलने गई है, देखें आखिर क्या होता है। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी तीनों वीडियो भी देखे और धारावाहिक भी देखा। आपके एक वीडियो में बताया कि अनुपमा फिर बैक सीट पर अपने सपनों के लिए अब वो कपाड़िया हो जाएगी आद्या को सुधारने के लिए। और उसने कहा कि जैसे उसने कहा कि नए आने वाले प्रोमो में कि दर्द मैंने दिया है तो दवा भी मैं ही करूँगी। ये तो आपने बहुत समय पहले अपने एक वीडियो में बताया था। और तोशु को जेल से भी बड़ी सज़ा मिलेगी, ये भी बहुत अच्छा था आपका वीडियो। और एक वीडियो था आपका अनुज की बेवकूफ़ी की वजह से अनुज अनुपमा फिर होंगे दूर। ये वीडियो भी आपका अच्छा लगा। मैंने धारावाहिक भी देखा। आज के धारावाहिक में परी की फ्रेंड जब उसको बोल रही है कि तेरे पापा चोर है, उसे पुलिस पकड़ के लेके गई है
तीनों बच्चों का सामने आना सच में बहुत अच्छा लगा कि बच्चे माही सबसे पहले आई और आगे परी के आके खड़े हो गए तीनों बच्चे, माही, ईशानी और अंश। और तुम हमारे अंकल के बारे में ऐसी गंदी गंदी बात मत करो। और अनुज वो सुन रहे थे। अनुपमा जब तोशु को घसीटते हुए जेल लेके जा रही थी तब अनुज उसके पास जाने की कोशिश कर रहे थे, पर श्रुति बेहोशी की हालत में भी अनुपमा की तरफ नहीं जाने देना चाहती अनुज को। वाह श्रुति वाह, बेहोशी की हालत में भी आपको यह ध्यान है कि अनुज आपके पास से दूर नहीं जाना चाहिए। यशदीप जी उसके साथ में जेल गए। हालांकि वनराज को जाना चाहिए था और तोशु को सांत्वना देनी चाहिए थी कि तोशु बेटा, हम कुछ भी करके अनुज से कह के रिक्वेस्ट करके तेरी बेल करवा देंगे, लेकिन नहीं, वनराज शाह तो उस समय घर में घुस के बैठेंगे। सिर्फ वनराज शाह को बड़बड़ करना आता है, वो भी अनुपमा के सामने। कहीं पे अपने बच्चों के लिए रिक्वेस्ट करनी हो तो वो तो वनराज शाह को आता ही नहीं है। अनुपमा के दिल पर क्या बीत रही होगी वो सच में अंजू जी, बीजी और यशदीप जी के सिवाय उसको कोई नहीं समझ सकता। यशदीप जी ने बीजी से कहा भी सही कि अनुपमा ने अभी माँ की लड़ाई लड़ी है और वो परिवार की लड़ाई लड़ने जा रही है। इधर शाह हाउस आते ही, किंजल के घर पे आते ही सबने उससे वो चढ़ाई करने ही वाले थे, तो अनुपमा ने पहले ही कह दिया कि आप लोग, मैं ऐसी माँ हूँ, ऐसा वैसा बोलेंगे, तो मैं बेस्ट माँ हूँ और मैंने जो किया है वो ठीक ही किया है। सच में अनुपमा के हिसाब से अनुज को तोशु को सज़ा मिलनी ही चाहिए थी, तभी वो सुधरेगा। जिस तरह से आप सभी ने नए आने वाले प्रोमो में बोला कि पाए लागू मम्मी, और इतनी उसकी आंखों में वो दिखी नफरत वगैरह, वो अपने पापा को कुछ नहीं कहेगा लेकिन हाँ अपनी मम्मी को अब नौकरी से भी छुड़वाएगा। वो कहीं मम्मी के साथ कुछ और गलत ना करे, मुझे तो यही डर लग रहा है। किंजल ने बहुत स्मार्ट गेम खेली अंजू जी अनुज के सामने। अनुज ने जब कहा कि मेरे ये तोशु ने अनुज से उसने कहा कि तोशु ने जो भी किया मेरे और परी के लिए किया, तो अनुज ने कहा कि हम अपनी गलतियों का ठीकरा हमेशा अपने परिवार के लिए बोल देते हैं कि मैंने ये किया तो मेरे माँ बाप के लिए किया, बच्चों के लिए किया, ये किया। और अनुज को इमोशनली अनुपमा के नाम से तो किंजल इतनी अच्छी थी, आप तो एक्सीडेंट के वक्त तो जाके अनुज को सच्चाई बताती, फ़ोन करती, या अनुपमा पर जब चोरी का इल्ज़ाम आया तब आप अनुज को बोलती, तब हमको समझ में आता कि नहीं सच में आपको अनुपमा के लिए दर्द हो रहा है। लेकिन ये तो बहुत स्मार्टनेस यूज़ की आपने कि अनुज को कह के तोशु को छुड़वा भी लिया और मम्मी के सामने अच्छी भी बनी रही कि मम्मी आप ले जा रही थी, आप सही थी, इसीलिए मैंने आपकी बात को काटा नहीं, और मैं तो वैसे भी बहुत अच्छी हूँ, मैं सब सहन करती रहती हूँ। तो किंजल डिम्पल और काव्या से कह रही है कि पति के साथ में किस्मत जुड़ी होती है। थोड़ा मुझे अजीब लगी इन लोगों की बातचीत। और तो अनुज ने तो सच में अनुपमा के ऊपर निर्णय छोड़ा था ना अंजू जी, जब अनुपमा के ऊपर इल्ज़ाम आया था तो अनुज गए थे उससे कहने कि तुम कहो तो मैं तुम्हारी बेल हो जाने के बाद में अनुज मिले थे ना अनुपमा से, तो कहा था कि तुम कहो तो मैं ये केस वापस ले लूँ या वो करूँ। तो अब जब अनुज ने अनुपमा पे निर्णय छोड़ा था तो अभी उसे तोशु को छुड़ाने के लिए, अच्छा बनने के लिए क्यों गए। अगर अभी ऑनलाइन कमेंट्स में मैं आपका सुन रही थी कि लोगों बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि समर की मौत का थोड़ा सा गिल्ट अनुज को कम हो जाए, इसके लिए वो कर रहे हैं। तो समर की मौत का गिल्ट इससे तो कम नहीं होने वाला, इससे और अनुपमा की परेशानियां बढ़ेगी और वो अनुपमा के लिए और नई मुसीबतें वो और वनराज मिलके खड़े करेंगे। और वनराज शाह ये कह रहा है कि तुम बर्तन मांज के उसके वो गुंडों के पैसे, जब अनुपमा ने कहा कि मैंने उन गुंडों के खिलाफ भी एफआईआर करा दी है, तो वनराज का ये कहना, तो वनराज शाह तुम्हारे पास पाखी जैसी लड़की के लिए बर्बाद करने के लिए रुपीस हैं तो कम से कम जेल जाकर तोशु को सहानुभूति देते, अपने बच्चे के लिए माँ बाप गिड़गिड़ाते हैं, किसी के पास रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो तो आपको आता ही नहीं है। हाँ, अनुपमा पे चिल्लाना आता है, अपने से कमज़ोर लोगों पर चिल्लाना आता है, उन पे जो हुक्मी करनी आती है वनराज शाह को,
लेकिन कहीं पे अपनी बुद्धि का उपयोग करके कहीं बात को सुधारा जा सकता है, वो तो आपको आता नहीं है। या गुंडों से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं वो तो आपको करना नहीं है, वहाँ तो आप घर में दुबक के बैठ जाते हो। और जब अनुपमा पे पाखी राशन पानी लेके चिल्ला रही थी कि आप माँ हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो पाखी के भाषण देने पर बापूजी का चुप रहना, अंजू जी मुझे जब भी अनुपमा को ज़रूरत होती है बापूजी का चुप रहना मुझे खल जाता है। ये बुजुर्ग इस तरह के मैंने तो नहीं देखे मेरी ज़िंदगी में, इसीलिए मुझे इस धारावाहिक में सब कुछ बहुत अजीब, ना बच्चे इतने बदतमीज़ देखे हैं ना वो। और वनराज को जिस तरह से तोशु प्रीकेप में बोल रहा है कि पापा अपनों ने से तो बेगाने अच्छे, तो अनुज को मुझ पे विश्वास है, इस तरह का वो दिखाएगा। आप अनुज को तुम पर विश्वास नहीं है, उसे किंजल ने इमोशनल ब्लैकमेल किया है। और अनुपमा वहाँ के पूछेगी तो भाई अब ये अनुज की ये जल्दबाजी नहीं है अंजू जी, ये इस निर्णय में जल्दबाजी नहीं है। एक बार अनुपमा ने भेजा है तो उसे पूछ लूँ, पर अनुपमा का दर्द है। तो अनुपमा जब खुद जेल गई थी तब कहाँ था आपका ये एफर्ट आपके, तब तो आप श्रुति के पास चले गए थे अनुज, उसे यशदीप जी के भरोसे छोड़कर अनुपमा को। और किंजल ने भी तो किंजल भी चाहती तो अनुपमा को जेल में होने पर फ़ोन करके बोल सकती थी, लेकिन इन लोगों का सबका दोगलापन मुझे मेरी समझ में नहीं आता है। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। रानी जी तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आप लेट तो लेट आपको हमको इतना मोटिव करती हैं कि हमको बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स का इंतज़ार हमेशा रहता है। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। अंजू मैम नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखकर ठीक ठाक था। इधर अनुपमा तोशु को लेके जाने लगती है, तब तक अनुज भी जाने लगता है, लेकिन श्रुति उसको हाथ पकड़ लेती है, जाने नहीं देती है। फिर यशदीप सर जाते हैं तो अनुज देखते रह जाता है। किंजल साइड में आकर रोने लगती है। जेल तोशु गया है लेकिन सजा मुझे और परी दोनों को मिलेगी। किंजल बोलती है कि पत्नी कमजोर हो सकती है लेकिन एक माँ कमजोर नहीं हो सकती। पिता उससे दूर हो गया लेकिन उसकी माँ कभी उससे दूर नहीं होगी। अब मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी। एक माँ को कमजोर हो रह के होने का हक नहीं है। फिर उधर अनुपमा पुलिस स्टेशन में ले जाके और वीडियो दिखाने लगती है। ऑफिसर वीडियो देखती है, शॉक्ड हो जाती है। ये क्या कर रही हूँ मम्मी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। अनुपमा बोलती है तुझे अभी भी ग्रीन कार्ड की टेंशन है, तुझे अपने चरित्र और अपने कर्मों की कोई चिंता नहीं है। गलत किया तो सजा भुगत, एक अच्छा इंसान बन के निकल। पर ये तोशु कभी भी नहीं कर सकता है। दांत पीस के बोलता है मम्मी आप ऐसे क्यों हो, तो अनुपमा बोलती है कि तू ऐसा है इसीलिए मैं ऐसी हूँ, तू ऐसा नहीं होता तो मैं भी ऐसी नहीं होती। इसको फिर से अपने ही बारे में सोच रहा है तोशु। बोलता है कि आपको पता नहीं है कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। ये नहीं सोचा कि उसकी माँ जब जेल गई तो उसके ऊपर क्या बीत रही थी। छोटे बच्चे लोग का कंफ्यूजन बहुत अच्छा लग रहा था। इधर परी जाके बोलती है कि मेरे पापा आ गए हैं, तो छोटे बच्चे लोग बोलते हैं कि तेरे पापा ने चोर है, चोरी किया है उन्होंने। परी मानती नहीं है। शानी, माही और अंश तीनों जाके बोलते हैं कि हमारे अंकल के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो। अच्छा लगा कि तीनों बच्चे लोग जाके उसके लिए स्टैंड लेते हैं परी के लिए। बोलता है ये विवेश है, इसके लिए मैं चुप रह गया, नहीं तो अहमदाबाद होता तो मैं उसको मुंह पे मुक्का मार लेता उसके मुंह पे। तो परी बोलती है कि पापा कुछ दिन से गायब तो थे, कहीं वो लोग सच तो नहीं बोल रहे। तब तक अनुज देख लेता है। अनुज कितने प्यार से लोग को समझा रहा है कि प्यारी कीड़ू को क्या हो गया, क्यों रो रही है। बाकी के लोगों की बातों को इतना बिलीव नहीं करते। जाके अपनी दादी से पूछना चाहिए, मम्मी से पूछो। बोलने लगते कि हमारी मम्मी को बताते नहीं हम लोगों को। परी बोलती है किसकी सुनते हैं बातें, तो इसलिए करते हैं कि बच्चों को सारी बातें नहीं बता सकते, कि कभी कभी उनको सारी बातें समझ में नहीं आती है। अनुज ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर बच्चे लोग को समझाया। सब रोना बंद कर देते हैं और आइसक्रीम खाने लगते हैं। अनुज बहुत इमोशनल फूल है, इसके लिए सब उसको उल्लू बना देते हैं। अनुज बोलता है किंजल से कि अनुज ने जो कुछ भी किया वो सही किया, करना ठीक था और जरूरी भी था। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बोलती है किंजल आई अंडरस्टैंड। किंजल बोलती है मैं जानती हूँ कि जो मम्मी ने किया वो सब सही किया। उसी इमोशन में लोग बह रहे हैं कि तोशु ने जो कुछ भी किया मेरे और परी के लिए किया। अनुज बोलता है कि तुम गलत हो किंजल, कि ऐसा नहीं है। तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपने परिवार का नाम दे देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया का कोई भी परिवार और फैमिली ये नहीं चाहेगी कि उसके घर में जो पैसा आ रहा है वो गलती से है।
गलत काम करके आए। किंजल दुखी है, समझ में आता है, लेकिन बहुत अच्छी जगह पे तीर मारते हैं लोग। किसी भी अनुपमा ने जो कुछ भी किया उस तोशु को सुधारने के लिए किया और अनुज ने छुड़वा लिया उसको। सबसे ज्यादा प्यार मम्मी ने तोशु को किया और सबसे ज्यादा दुख भी तोशु ने दिया है मम्मी को। फिर से किंजल बोलती है कि भगवान ना करे कि एक माँ के सामने सवाल मम्मी के सामने खड़ा हुआ है वो किसी भी और माँ के सामने खड़ा हो, कि सच और संतान के बीच में किसी एक को चुनना पड़े। जितने दिन तोशु जेल में रहेगा उतने दिन माँ को बहुत तकलीफ होगी। हर एक दिन बहुत ज्यादा चोट दे के जाएगा मम्मी को। इधर किंजल बोलती है कि थैंक यू और बच्चे लोग का ध्यान रखने के लिए। अनुज सोचने लगता है, तोशु हाथ पकड़ता है अनुपमा को तो अनुपमा को फ्लैशबैक याद आ जाने लगता है। अनुज किंजल की बातों को सोच रहा है। अनुज फ्लैशबैक में जाता है जब तोशु को एटी हुआ रहता है एक्सीडेंट की वजह से। अनुपमा का हाथ पकड़ के जब लेके जाने लगता है तब वो देखता है कि तोशु मम्मी मम्मी कर रहा होता है। तो बोलते हैं ना कि अनुज ने ये सब पहले क्यों नहीं बोला। वो भी मजबूर हो जाता है, कभी कभी इंसान हालात के आगे भी मजबूर होता है। अनुज अपनी बीवी को जाने से रोक सकता था लेकिन एक माँ को नहीं। इन सारी चीजों पे अनुज रोकता अनुपमा को तो अनुपमा को थोड़ी ये थी भी तकलीफ भी होती और घुटन भी। अनुज का भी दर्द समझते हैं। जाने अनजाने में अनुपमा ने जानबूझ के तो कोई गलती नहीं की, लेकिन जाने अनजाने में इग्नोर हुए छोटी और अनुज थोड़ा बहुत। लेकिन अनुज की भी कोई गलती नहीं थी और एक ही बार जब फूटा तो बहुत तरीके से फूट गया उधर से जहाँ पे ये लोग अलग हुए। इसके पहले जब भी अनुपमा को वो साथ में वो जब रहता था या तो अनुपमा परेशान रहती थी या फिर शाह उसकी प्रॉब्लम को लेके परेशान हमेशा रहती थी। उसको थोड़ा टाइम मिलता तो वो उसको रिलैक्स फील कराने में लग जाता था। आदमी औरत दोनों हर हिस्से में बढ़ते हैं लेकिन सबसे ज्यादा एक औरत बढ़ती है। ये अपने पति और बच्चों के बीच हमेशा पिसती है वो औरत, हमेशा वो उनके बीच का पुल होती है। दीपू सर अनुपमा के पीछे पीछे जाते तो अनुपमा बोलती है कि मुझे अकेले रहना है थोड़ी देर। अनुपमा घर में जाती है, पानी लेने जाती है पीने के लिए तो वनराज उसको धक्का मार देता है तो पानी का बोतल गिर जाता है। वनराज बोलने वाला रहता है, वो अनुपमा खुद ही बोल देती है कि कैसी माँ हो, माँ के नाम पे धब्बा हो, कि कलंक हो, दुनिया की सबसे स्वार्थी माँ हो, महान बनने का शौक चढ़, मदर इंडिया बनने का भूत सवार है। जवाब देती है अनुपमा। वनराज सिर्फ देखते ही रह जाता है कि यदि कुछ नया नहीं है कहने को तो शांत रहिए। तोशु जेल में उसको सजा मिली, उन लोग के बारे में सब कुछ बता दिया जिससे पैसा लिया था तोशु ने। तोशु जेल में है यहाँ पे कि उसका फैसला अदालत करेगी कब तक रहेगा वो। इधर वनराज बोलता है कि तुमने सोचा है कि वो पैसे कैसे लौटाएंगे उसको, तो अनुपमा बोलती है वो तोशु की प्रॉब्लम है। सही बोली। ये पाखी मैडम बोल रही है यहाँ पे कि कैसी माँ हो आप, अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते, कैसी माँ है आप। 2-3 थप्पड़ लगाना चाहिए था इसको, कैसी माँ का लंबा लंबा भाषण दे रही है इधर। अनुपमा बोलती कि मैं सबसे बेस्ट माँ हूँ और अनुपमा हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है। बचपन में मेरी नानी एक कहानी सुनाया करती थी मुझे। बड़े बेटे का घर द्वार होता है और छोटे बेटे के माँ बाप, तो बीच वाले बच्चे का क्या होता है। कि जब जब मेरी नानी ये कहानी सुनाया करती थी तो मैं पूछती थी कि आखिर बीच वाले बच्चे लोग को क्या मिलता है। आज तक उसका जवाब कभी नहीं मिलता है किसी से भी। बड़े बेटे के साथ तो माँ बाप का इमोशन बहुत अलग होता है, खास करके एक माँ का भी इमोशन बहुत अलग होता है, और छोटा बेटा जो होता है उससे तो और ज्यादा लाड प्यार मिलता है। तो बीच वाला बच्चा कहाँ जाता है। इस सवाल का जवाब आप लोग से जानना चाहती हूँ। मैंने बहुत लोगों को पूछा है ये सब चीजें, लेकिन कोई बताता नहीं है एग्जैक्ट आंसर, कोई भी नहीं बोलता है जल्दी। बाकी चंटू अंजू मैम नमस्ते। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड मुझे कुछ निराश कर गया। आज अनुपमा ने बहुत अच्छा किया जो अपने बेटे को जेल में डाला। बहुत हिम्मत चाहिए होती है एक माँ को अपनी औलाद को सज़ा दिलवाने में। बच्चा चाहे कितनी भी गलती करे, माँ बाप का दिल पिघल ही जाता है। बट अनुपमा ने तोशु के साथ जो भी किया वो यही डिज़र्व करता था। चाहे वो अंदर से बहुत दुखी हुई अपने बेटे को इस हालत में देखकर, पर जो किया बिल्कुल ठीक किया। चाहे बाद में तोशु ने अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ाया, मुझसे यहाँ से बाहर निकालो, तुम कैसी माँ हो, आई हेट यू, आपको शर्म नहीं आती, आपने बेटे के साथ ऐसे छोड़कर जा रही हो। घर में भी जाकर अनुपमा को बहुत कुछ सुनने को मिला अपनी बेटी और वनराज से। जवाब तो बहुत अच्छे दिए अनुपमा ने, मुंह बंद कर दिया इन बाप बेटी का। और उधर एक बात मुझे बहुत बुरी लगी, जब अनुज अनुपमा के पीछे जाने की कोशिश करता है तो श्रुति उसे रोक लेती है। तो दीपू अनुपमा के पीछे चले जाते हैं और अनुज को बहुत बुरा लगता है। श्रुति के बारे में आज मुझे कुछ नहीं कहना है। आज सबसे ज़्यादा बुरा मुझे अनुज की हरकत पर लगा, जो उसने किंजल की बातों में आकर तोशु को जेल से बाहर निकलवा दिया। मुझे किंजल की बातें कुछ अच्छी भी लगी और कुछ नहीं इसलिए लगी क्योंकि किंजल को पता था कि अनुज अनुपमा से बहुत प्यार करता है। वो अनुपमा को किसी भी मुसीबत, किसी परेशानी में नहीं देख सकता। अगर मैं ऐसे बात करूँगी तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ सोचेगा। उसने सोच भी लिया। कैसे उसने
गाड़ी में बैठकर उस ज्वेलरी से बात की कि आप अपना केस वापस कर ले लीजिए। आज अनुज ने बहुत बड़ी गलती कर दी तोशु को बाहर निकालकर, चाहे वो सिर्फ उसने अपनी अनुपमा के लिए ही किया हो। क्या इतनी जल्दी पड़ी थी तुम्हें अनुज इसे छुड़वाने में? कुछ दिन इसे जेल में बंद रहने देते तो इसे भी पता चलता कि सज़ा क्या होती है। क्या फ़ायदा हुआ अनुपमा का इतना कुछ करने का? उधर प्री कैम्प में तोशु के तेवर तो आसमान छू रहे थे। कैसे उसने अपनी माँ से कहा, पाए लागू माँ, अपनों ने तो मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन अनुज ने के कहने पर उसने अपना केस वापस ले लिया। ये तोशु कभी नहीं सुधरने वाला अनुज, जिसको तुमने बाहर निकलवा दिया है, ये आगे जाकर और भी मुसीबत पैदा करेगा अपनी माँ के लिए, जो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुमने क्या कर दिया है इसे छुड़वाकर। उधर अब अनुपमा को हमने देखा अनुज के ऑफिस में मिलने जाती है। वो यही बात करनी गई होगी कि आपने ऐसा क्यों किया, इसे क्यों छुड़वाया, ऐसे तो ये कभी भी नहीं सुधरेगा और ज़्यादा गलतियां करेगा। बट अब अनुपमा का इन शाह वालों से दूर रहना चाहिए। मैं बार बार यही अनुपमा से कहती हूँ कि ये शाह वालों से दूर रहो। तुम जितना इनके लिए करोगी ये तुम्हारे सर के ऊपर उतना ही चढ़ेंगे। और अब अनुपमा को अपने सपने की तरफ देखना चाहिए। क्या हासिल कर लिया तुमने इन शाह वालों के लिए इतना करके? बस बहुत हुआ। इन शाह वालों की मोह माया से दूर रहो। जितना तुम इन लोगों के लिए करोगी ये लोग तुम्हें उतना ही ज़्यादा सुनाएंगे। फिर से इन रिश्तों में उलझने की जगह अपनी तरफ देखो। जो रिश्ते तुम्हारे हैं ही नहीं, क्यों तुम इनके लिए बार बार करती हो? अगर कल को ये परी को वनराज और तोशु कह दें कि तुम्हारी दादी ने मुझे जेल भेजा है, उसके दिमाग में कुछ गलत भर दें तुम्हारे खिलाफ, तो परी भी अगर तुमसे नफरत करने लगे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। और प्रोमो की बात करें तो उसमें तो ये सपना ही है, बट दोनों माँ बेटी को देखकर अच्छा लगा स्टेज पर डांस करते हुए। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें पाखी तोशु को छोड़कर अब आद्या की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसे समझाने की और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर तुम आद्या को समझाने की कोशिश करोगी, उसका दिल जीतने की कोशिश करोगी, तो ज़रूर आद्या का दिल पिघलेगा अपनी माँ के लिए। तोशु पाखिका का तो दिल पत्थर का है, वो कभी नहीं सुधरेंगे और ना ही तुम्हारे लिए उसके अंदर कोई ममता उभरेगी। इसलिए मैंने प्रोमो को देखकर ये बात कही। आगे देखते हैं मैम क्या होता है। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भेजने के लिए। गुस्सा आपके अंदर भी है क्योंकि बात ही गुस्से वाली है। अब आगे देखना है तोशु क्या क्या करता है, उस पर भी बातचीत होगी। तो जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ जिन्होंने नहीं भेजे हैं उन्होंने भेजने हैं अपने रिव्यूज़। तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.